हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नर्जरी और उज्ज्वल में। साथियों, ईएमआरएस, केबीएस, एनबीएस जो भी छात्र टियर 2 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत शानदार न्यूज़ है। न्यूज़ क्या, ये मतलब नोटिफिकेशन में ही मेंशन होता है, लेकिन 95% बच्चे क्या होते हैं कि इस पे ध्यान नहीं देते या उनको पता नहीं होता। तो आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा है, अगर आपने भी ये छोटी सी गलती की है, तो आपका सब कुछ ख़त्म है। भले ही आपके 80 या 85 प्लस नंबर ही क्यों नहीं बन रहे हो, आपके 90 प्लस भी नंबर बन रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी ये गलती होगी तो आप इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे और आप बाहर हो जाएंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको गलती बताएंगे और बाद में जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है आपको वो भी समझाएंगे कि नोटिफिकेशन में क्या मेंशन करा गया है। आपको वो नोटिफिकेशन का जो पेज है वो भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, एक छोटी सी गलती और सब कुछ ख़त्म। बाकी देखिए, आपको समझाते हैं हुआ क्या है। जैसे कि नोटिफिकेशन में मेंशन था, आप लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ी या नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, लेकिन नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन होती है, केवीएस, ईएमआरएस, केवीएस और एनबीएस, तीनों के नोटिफिकेशन में एक चीज़ मेंशन होती है कि आप लोगों के जो सब्जेक्ट कंसर्न होते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप लोग टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल का फॉर्म डालते हैं, तो आप लोगों को क्या चाहिए, इसमें आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों के जो मार्क्स हैं, जिस सब्जेक्ट से आपने डाला है उसमें 50% नंबर चाहिए होते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन करा, जैसे आपके ग्रेजुएशन में कितने 50% नंबर होने चाहिए ओवरऑल। कितने परसेंट नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में? आपके 50% नंबर ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, अब ग्रेजुएशन में तो 50% हो गए, लेकिन इसके बाद एक चीज़ क्या मेंशन रहती है इनकी नोटिफिकेशन में, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्या ये रहती है कि आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करेंगे, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे आपने कोई साइंस, मैथ या किससे भी भरा है, तो आपके उस सब्जेक्ट में क्या नंबर होना चाहिए, उस सब्जेक्ट में आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए और वो सब्जेक्ट आपका तीनों साल में होना चाहिए। जैसे कि आपने उससे एसएसटी से भरा है, ठीक है, अब एसएसटी में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपने एक हिस्ट्री लिया है और दूसरा क्या लिया है, आपने कुछ भी ले लिया है, सोशलॉजी ले लिया, अब आपकी क्या होगा, हिस्ट्री आपकी तीनों साल पढ़ी होनी चाहिए और सोशलॉजी भी आपकी तीनों साल पढ़ी होनी चाहिए। मतलब जो सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपके तीनों साल पढ़े होने चाहिए सब्जेक्ट, और तीनों साल पढ़े होने के बाद भी उसमें एक कंडीशन और आती है कि आपके तीनों साल में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए हिस्ट्री में, और तीनों साल में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए किसमें, सोशलॉजी में। अभी आपको समझ में आया? हिस्ट्री में भी 50% से ज़्यादा तीनों साल में होनी चाहिए और सोशलॉजी में भी तीनों साल में 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए। क्योंकि जब डीवी आपका होगा, जब आप इंटरव्यू से पहले डीवी दे रहे होंगे, क्योंकि इंटरव्यू अंदर होता है रूम में, डीवी होता है बाहर, तो डीवी में जब आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, देखे जाएंगे, तो अगर आपके 50% से कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इसमें एग्रीगेट मार्क्स जोड़े जाते हैं। एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट मार्क्स होता है, एक सेकेंड, एग्रीगेट मार्क्स होता है कि टोटल मार्क्स से देखे जाते हैं। ऐसे नहीं देखा जाता है कि आपके जैसे फर्स्ट ईयर में, जैसे आपके फर्स्ट ईयर में 49 पर नंबर है 100 में, ठीक है, तो यहाँ तो आपके कम हो गए ना। फर्स्ट ईयर में 49 नंबर जैसे आपके हिस्ट्री में है, तो यहाँ तो आपके कम हो गए। तो इससे मतलब नहीं है, आपके तीनों साल के हिस्ट्री के नंबर जोड़े जाएंगे। अगर वो 50% से ज़्यादा हैं तो आप हिस्ट्री में पास हैं। अगर आपके सोशलॉजी में 50% से ज़्यादा नंबर तीनों साल के मिला के हैं तो आप सोशलॉजी में भी क्लियर हैं। इस तब आप यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे डीवी में, तब आपको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए अंदर भेजा जाएगा। इसी प्रकार सारे सब्जेक्ट में होता है। आप जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करोगे, उस सब्जेक्ट में आपके 50% ओवरऑल नंबर होने चाहिए, मतलब सारे सब्जेक्ट मिलाकर 50% होने चाहिए, और जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरोगे उसमें भी पर्टिकुलर 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी आप देखिए नीचे, हम आपको उसमें दिखा सकते हैं। आप ये देखिए एनबीएस, केवीएस ये दिया हुआ है। आप ये देखिए, ये ऊपर देखिए टीजीटी, एक सेकंड, ये देखिए टीजीटी का है, ये टीजीटी का, इसमें क्या दिया है देखिए, 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स।
कितने परसेंट मार्क्स? लीस्ट कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। किसमें? इन द कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिलअप करा है उसमें आपको कितने चाहिए? 50% से ज़्यादा नंबर चाहिए। एज वेल एज इन द एग्रीगेट, मतलब आपको ऐसे नहीं चाहिए कि हर मतलब प्रत्येक साल आपके 50% से ज़्यादा नंबर। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके हिस्ट्री में 49 नंबर आए तो 50% तो नहीं हुए ना, लेकिन जब आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल की हिस्ट्री को जोड़ा जाएगा और फिर 50% से अबव हो गए तो आप पास माने जाएंगे। इसमें एग्रीगेट का बात कही गई है। इसी प्रकार टीजीटी में बोला गया है, इसी प्रकार पीजीटी में भी बोला गया है। आप ये देखिए, ये किसका है? ये टीजीटी का, ये भी है टीजीटी का है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड फर्स्ट बीएड स्पेशल एजुकेशन का। ये स्पेशल एजुकेशन में बीएड भी 50% से कम चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। तो ऐसे ही आप ये देख सकते हैं, ये पीजीटी के लिए है, ये पीजीटी के लिए है। पीजीटी में भी क्या है? इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड। तो अगर आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो आप लोग सबसे पहले जाइए और आप लोग चेक करिए, क्या करिए? चेक करिए, अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट उठाइए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट उठाइए और वहाँ पे देखिए कि आपके जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिलअप कराया है उसमें 50% से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे हैं तो आप तो डीवी में वैसे ही बाहर हो जाओगे और आपके बीएड या में आपके 50% नंबर तो होंगे ही, तो बीएड को तो कुछ चेक करना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि बीएड में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन ये है कि जिस सब्जेक्ट से आपने फॉर्म फिलअप करा है उस सब्जेक्ट में भी तीनों साल के मिला के आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने ये छोटी सी गलती की होगी या चेक नहीं किया होगा तो आप इंटरव्यू दे नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे सामने जब मैंने 2023 का इंटरव्यू दिया था तब मेरा डीबी हुआ था, तो मेरे सामने कई बच्चों को बाहर करा गया था। मैं वही सोच रहा था कि मैंने चेक तो नहीं करा था बट मैं पास हो गया था, क्योंकि एक सब्जेक्ट में मेरे थोड़े से कम नंबर लग रहे थे, बट मैं पास हो गया था। तो मुझे सही लगा, अगर मुझे ये जानकारी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों ने भी ये गलती करी होगी तो आप लोग अभी चेक कर लोगे। बाकी अगर इस चैनल पे आपको जानकारी सही मिलती हो, आपको सही लगती हो, समझ में आती हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।